सुप्रभात। विज्ञान की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हम प्रकाश की बात कर रहे हैं और प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से जब प्रकाश की किरणें हमारी आँखों पर पड़ती है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी आँख की संरचना किस प्रकार है और हम किस प्रकार वस्तु को अपनी आँखों से देख पाते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हमारी आँख की संरचना। सामने से जो हम आँख का भाग देख पाते हैं वह कुछ इस प्रकार दिखता है, लेकिन वास्तव में आँख इतनी छोटी नहीं है। वह लगभग गोलाकार है और इसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। आँख का सबसे सामने वाला जो भाग होता है वह पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है और इसे हम कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश की किरणें जो आँख में प्रवेश करती हैं वह कॉर्निया से ही प्रवेश करती हैं। आपने नेत्रदान के बारे में ज़रूर सुना होगा। नेत्रदान जो व्यक्ति करते हैं उनकी आँख का यह कॉर्निया ही दूसरे व्यक्ति के आँख में ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी दूसरे व्यक्ति के आँख में इस कॉर्निया को ही लगाया जाता है। तो नेत्रदान महाकल्याण। मरने के बाद भी हम अगर किसी को देखना चाहते हैं तो हमें नेत्रदान जरूर करना चाहिए। इस कॉर्निया के बाद जो रचना होती है वह कलर डायफ्राम होता है, रंगीन भाग होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। वह सामने से ये वाला भाग है जिसको हम आइरिस कहते हैं। यह अलग अलग रंगों का होता है, काला भी होता है, भूरा भी होता है, हरा भी होता है और नीला भी होता है, लेकिन हम लोगों में ज़्यादातर काले और भूरे रंग के आइरिस पाए जाते हैं। इस आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, इसे हम पुपिल या पुतली कहते हैं। आइरिस पुपिल का आकार छोटा बड़ा करते रहता है, डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता कितनी है। यदि प्रकाश अधिक तीव्र है तो पुपिल का आकार छोटा हो जाता है और यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो इस पुपिल का आकार बड़ा हो जाता है। आप कभी कभी धूप से जब घर में प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। कारण ये है कि जब आप धूप में थे तब प्रकाश की तीव्रता अधिक थी, जिस कारण पुपिल का आकार छोटा हो गया था। लेकिन जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रकाश की तीव्रता वहाँ कम हो जाती है और पुपिल का आकार छोटा होने के कारण हमें उतनी प्रकाश नहीं मिल पाती है, इसलिए धुंधला दिखाई पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे उस पुपिल का आकार बढ़ते जाता है और हमें फिर से अपने घर के अंदर में साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि पुपिल का आकार बड़ा होने से अधिक प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करने लगता है। जब हम सोए हुए रहते हैं तब चूँकि आँखें बंद रहती हैं, उस समय प्रकाश हमारी आँखों को नहीं मिलता है, तो पुपिल का आकार बड़ा हो जाता है अधिक प्रकाश पाने के लिए। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ हो और उसे जगाते समय बल्ब जला देते हैं तो उसे देखने में कठिनाई होती है, क्योंकि पुपिल का आकार बड़ा है और बहुत अधिक प्रकाश की किरणें उसकी आँख में प्रवेश करती हैं। तो अधिक प्रकाश की किरणें प्रवेश करने के कारण उसे देखने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा किस प्रकार आइरिस पुपिल का आकार छोटा बड़ा करता है और प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। इसके बाद जिसके माध्यम से हमारी आँख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह उत्तल लेंस है और इस लेंस के द्वारा ही वस्तु का प्रतिबिंब इस पर्दे पर बनता है, जिस पर्दे का नाम रेटिना है या हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है इसके बारे में विस्तार से 10वीं कक्षा में
पढ़ेंगे। तो यह लेंस सामने के वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर और हम वस्तु को देख पाते हैं। यह लेंस एक लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है और लिगामेंट सिलियरी मसल्स के द्वारा जुड़ा रहता है। यह लिगामेंट ही लेंस को नियंत्रित करता है इस स्थान पर, जबकि ये मसल्स जो सिलियरी मसल्स हैं यह लेंस के आकार को छोटा बड़ा करते रहता है। जब हम सामने के वस्तु को देखते हैं तो यह मसल्स स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है और लेंस का आकार छोटा कर देता है, जिस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जब हम दूर के वस्तु को देखते हैं तो यह मसल्स सिकुड़ जाता है, लेंस का आकार लंबा और पतला कर देता है और वस्तु का प्रतिबिंब उस स्थिति में भी रेटिना पर बनता है और हम दूर के वस्तु को देख पाते हैं। लेंस और रेटिना के बीच में एक विस्कस लसलसा लिक्विड भरा रहता है जो इस आईबॉल के साइज को मेंटेन करके रखता है, बना करके रखता है। उस लिक्विड को विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। जबकि लेंस और कॉर्निया के बीच में भी एक लिक्विड होता है, वह वाटरी लिक्विड होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। वह कॉर्निया और लेंस के बीच के ट्रांसपेरेंसी को यानी पारदर्शिता को बनाए रखता है। रेटिना पर दो तरह के सेल्स यानी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम रॉड्स और कॉन्स कहते हैं। ये रॉड सेल जो होते हैं लाइट सेंसिटिव हैं और कॉन सेल्स जो होते हैं वो कलर सेंसिटिव होते हैं, यानी प्रकाश में हम वस्तुओं को देखते हैं इन कोशिकाओं की मदद से, जबकि रंगीन भाग को हम कॉन सेल की मदद से देखते हैं। रेटिना पर एक स्थान ऐसा होता है जहां दृक् तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है और यहां पर रॉड्स और कॉन्स सेल्स नहीं होते हैं, अतः इसे ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहते हैं। यहां कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। दृक् तंत्रिका जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, यह आंख को मस्तिष्क से जोड़ने का काम करती है और मस्तिष्क प्रतिबिंब बनने की अनुभूति देता है और हम वस्तु को देख पाते हैं। जब वस्तु हमारी आँखों के सामने होते हैं तो लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है और हम उस वस्तु को देखते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु के हटा लेने के बाद भी बना रहता है और यह 1/16 सेकंड तक बना रहता है। अतः यदि नेत्र पर किसी वस्तु का प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक स्थिर प्रतिबिंब बने तो यह वस्तु हमें गतिशील प्रतीत होती है। चलचित्र में ऐसा ही प्रतिबिंब बनाया जाता है जिस कारण हमें प्रतिबिंब चलते हुए नज़र आती है। अब प्रश्न उठता है कि हमारी आँखें वस्तु को देख तो पाती हैं, तो कितने नज़दीक की वस्तु को देख पाती है और कितने दूर की वस्तु को देख पाती है। तो हमारी आँख का नियर बाय पॉइंट यानी नज़दीक का बिंदु 25 सेंटीमीटर है, जबकि दूर का बिंदु अनंत है, यानी अनंत पर स्थित वस्तु को भी हम देख पाते हैं। जैसे तारों को हम लोग देख सकते हैं, बहुत दूर हैं तो उनको हम अनंत मान के चलते हैं, जबकि नज़दीक में यदि कोई वस्तु है तो 25 सेंटीमीटर नज़दीक तक हम लोग देख सकते हैं। उससे कम दूरी पर यदि कोई वस्तु है तो हमें देखने में बहुत बल लगता है और एकदम आँख के सामने हो तो हमें धुंधला दिखाई पड़ता है, लेकिन उम्र के साथ यह दूरी बदलती है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को किताब पढ़ते हुए तो किताब को वह दूर से पढ़ता है। इसका कारण ये है कि हमारा जो निकट बिंदु है उसमें परिवर्तन हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हम नज़दीक के वस्तु को नहीं देख पाते हैं और दूर के वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में हम दूर के वस्तु को तो देख पाते हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते।
लेकिन जब हम नज़दीक के वस्तु को देख पाते हैं और दूर के वस्तु को नहीं देख पाते हैं तो इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बारे में विस्तार से हम 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे कि किस प्रकार लेंस के द्वारा हम दृष्टि दोष को दूर करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मानव नेत्र के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।